गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन ने लास्ट क्लास में संज्ञा के बारे में पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं। मैंने आपको सारी डेफिनेशन क्लियर करी थी और आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आज मैं कुछ एक्सरसाइज आपको दूंगी जो आपको घर से करनी है कि कहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, कहाँ पे भाववाचक है और कहाँ पे व्यक्तिवाचक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पीछे वाला कि हमने लास्ट क्या पढ़ा था। बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को या जहाँ पे बोध होता है किसी चीज का तो उसे हम संज्ञा कहते हैं, है ना। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव, गुण, व्यापार आदि का बोध होता है, ऐसे शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में जहाँ पर किसी एक ही व्यक्ति, एक ही स्थान या एक ही वस्तु का बोध हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। मैं आपको रिवीजन इसलिए करवा रही हूँ कि आपके माइंड से वो चीज़ निकल ना जाए जो अपन ने कल पढ़ी थी, क्योंकि वो माइंड में रहेगा तभी आप अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट है अपना कि जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ पर किसी एक व्यक्ति, वस्तु, इट मीन्स जैसे राम, मथुरा, जयपुर, हिमालय, गंगा, रामायण इत्यादि। ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी एक ही जाति का, वस्तुओं का समान रूप से बोध होता है उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नगर, पर्वत, पुस्तक आदि। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि राम एक कुशाग्र बुद्धि का बालक है, तो क्या वह व्यक्तिवाचक में आएगा या जातिवाचक में? क्या बोला आप लोगों ने? यस, वह आएगा व्यक्तिवाचक में। क्यों? क्योंकि जातिवाचक में माना कि वो मनुष्य है लेकिन उसका नाम मेंशन कर दिया गया है, इट मीन्स वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट आता है अपना जातिवाचक संज्ञा, जो मैं आपको बता रही थी। जातिवाचक संज्ञा में जैसे कि मनुष्य बहुत ही होशियार प्राणी, मनुष्य को बहुत होशियार प्राणी माना जाता है, तो वहाँ पे पर्टिकुलर किसी का नेम नहीं दिया गया है बच्चों। तो जहाँ पे नेम ना दिया गया हो और जहाँ पे जाति का बोध किया कराया गया हो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि गंगा एक पवित्र नदी है, तो वहाँ पर गंगा का नाम दे दिया गया है, तो वहाँ पे क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जहाँ पर ये दिया जाए नदियों को पवित्र माना जाता है तो वहाँ पर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, वहाँ आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट आता है भाव। देखो बच्चों, मैं भाववाचक संज्ञा के बारे में कल आप लोगों को जो समझा रही थी कि किसी पदार्थ के गुण, दशा, व्यापार आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बचपन, मिठास, निर्धनता, क्रोध, प्रेम आदि। देखो बच्चों, गुण में पशुता आती है, मनुष्यता आता है, मूर्खता आती है, विद्वता आती है, कर्मठता आती है, इट मीन्स। और दशा में बुढ़ापा, जवानी, रोग, गहराई आदि। व्यापार में दौड़, पढ़ाई, लिखाई, हंसी, बुनाई और मनोभाव में क्रोध, स्नेह, प्रेम, घृणा, तिरस्कार, निंदा, ईर्ष्या, संयोग, वियोग। इट मीन्स जैसे कि मैंने आपको बोला, आप एक जातिवाचक, मैंने आपको बोला मित्र, तो उसका भाव क्या होगा? मित्रता। मैंने आपको बोला मानव, तो उसका भाव क्या होगा? मानवता। बच्चा, बचपन, जवान, जवानी, देव, देवत्व, लड़का, लड़कपन, पुरुष, पुरुषत्व, शिशु, शिशुत्व, व्यक्ति, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, जिसे आप बोलते हो पर्सनालिटी। इट मीन्स कि जहाँ पर आपका व्यक्तित्व झलक रहा है। जैसे मेरा गुण है कि हाँ, जैसे आप लोगों का गुण है कि आप बहुत अच्छे बालक हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, आप मेरी हर एक बात मानते हो, तो अच्छा होना और बहुत अच्छा होना वो गुण आपका है। वहाँ पे एक भाव है, जैसे मेरी दशा, उसकी हालत बहुत खराब है, जैसे कि मतलब उसका बुढ़ापा बहुत बुरी तरह से बीत रहा है, तो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा। मतलब बच्चे एक चीज़ है, इससे थोड़ा सा हटके मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। अगर हमारे गॉड ने, ऊपर वाले ने, अगर सुख और दुख अगर दोनों चीज़ें नहीं बनाई होती तो आपको पता कैसे चलता कि सुख कब आया, दुख कब आया? कंटिन्यू आपको, चलो ठीक है, एक बात कहो, कंटिन्यू एक ही सिचुएशन चल रही है, चले जा रही है, ठीक है,
कोई दूसरी सिचुएशन नहीं आ पाई, तब आप क्या करेंगे? पता चलेगा आप लोगों को कि वो क्या है? नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आपको चोट नहीं लगेगी तब तक चोट का सही होने का एहसास पता नहीं चलता। जब तक आपको पेन नहीं होगा आपको पेन किलर खाने का एहसास नहीं होगा। जब तक आपको भूख नहीं लगेगी आपको खाना खाने की डिमांड नहीं होगी। जब तक आपको कोई चाटा मार के दुख नहीं देगा, कोई मार के आपको कोई किसी भी तरीके से आपको हर्ट नहीं करेगा, तब तक आपको कोई अगर आके सिंपैथी देता है, सहानुभूति देता है, तब तक आपको उसका उस भाव का कोई मतलब समझ में नहीं है। कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि जब तक हमारे साथ परिस्थितियां व्यतीत नहीं होती, हम पर वो चीज नहीं होती है, तब तक हम उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। क्लियर हुआ है अच्छे से? फिर से बता रही हूँ, कंटिन्यूस सुख ही सुख चलेगा, तब आपको दुख का एहसास कैसे चलेगा? अगर दुख आएगा मतलब आपने कोई काम नहीं किया, ठीक है, और उसके बाद, अच्छा एक एग्जांपल आपकी तरफ समझाती हूँ। आपने पढ़ाई की, ठीक है, पढ़ाई की, नंबर अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन पढ़ाई करने के बाद आपके नंबर अच्छे नहीं आए, मतलब मान लीजिए फेल हो गए, इस तरह से कुछ भी, तो क्या आपको दुख होगा? और उसी के बाद आपके 90% अबाव कुछ आगे सुख होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट आप फेल हुए और आप पास हुए। तो मतलब हर एक परिस्थिति आपको वहां पर लेके खड़ा करती है कि जहां पर आप एहसास करते हो उस चीज का कि हाँ ये चीज हमारे साथ गलत हुई थी तो अब ये सही है, गलत होगा तो सही का एहसास होगा, सही होगा तो गलत का पता चलेगा। क्लियर है? भाववाचक संज्ञा भी आप लोगों के। चलिए आज हम संज्ञा शब्द बनाना सीखते हैं, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। चलिए ठीक है। जैसे फर्स्ट है अपना, पहले जातिवाचक लिख रही हूं मैं, देन भाववाचक। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जातिवाचक कोई शब्द है तो उसका भाव क्या निकलता है। जैसे मित्र, इट मीन्स मित्रता। मानव, मानवता। बच्चा, बचपन। जवान, जवानी। देव, देवत्व। ठीक है, मतलब बच्चों देखो कोई भी चीज है, जैसे कि अगर आपको जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनानी आनी चाहिए, है ना। जैसे कि मित्र, मित्रता, मानव, मानवता, बच्चा, बचपन, जवान, जवानी, देव, देवत्व। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, इधर ही लिखवा रही हूं मैं आपको, शिशु, शिशुत्व। व्यक्ति, व्यक्तित्व। पशु, पशुता। नारी, नारीत्व। ठीक है, चलिए कंटिन्यू कीजिए इसको।
समझ में आ गया अच्छे से? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? फिर से रिपीट कर रही हूँ। मित्र मित्रता, मानव मानवता, बच्चा बचपन, जवान जवानी, देव देवत्व, शिशु शिशुत्व, व्यक्ति व्यक्तित्व, पशु पशुता, नारी नारीत्व। ठीक है, अब हम करेंगे, देखो भाववाचक संज्ञा बनाने के बाद शब्द के अंत में वट हट पन व ता त्व आदि प्रत्ययों का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर हम बनाएंगे व्यक्तिवाचक। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए, फटाफट से लिखिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। फिर हम बनाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। चलिए इरेज कर दूं उसको। चलिए, पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा इसके नीचे लिख रही हूँ। ठीक है बच्चों, हिमालय, तो हिमालय। नेक्स्ट है भारत, गांधी, चलिए फटाफट कीजिए, फिर हम विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। देखो बच्चों कैसे बनता है व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। हिमालय हिमालयत्व, भारत भारतीयता, गांधी गांधीवाद, केशव केशत्व। इट मीन्स भाववाचक संज्ञा में हमेशा त्व वट पन ता त्व आदि प्रत्ययों का प्रयोग होता है और कुछ शब्दों का रूप पूर्णतः भी बदल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। चलिए फटाफट से इसे नोट डाउन कीजिए। हिमालय हिमालयत्व, भारत। बच्चों देखो आपका उच्चारण भी, आपका प्रोनाउंसिएशन भी उतना ही क्लियर होना चाहिए जितना आप उसको पढ़ते हो ना। नहीं तो अगर आप उसको गलत पढ़ोगे, जैसे हिमालयत्व को आप पढ़ोगे हिमालयत्व ऐसा कुछ लाइक, तो वो नहीं, वह चीज गलत हो जाती है। हिमालय हिमालयत्व, भारत भारतीयता, गांधी गांधीवाद, केशव केशवत्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं अपन विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना। चलिए पहला आता है मीठा,
मीठा का मीठापन या यूं कह लीजिए मिठास, ठीक है। नेक्स्ट है मोटा, मोटापन, मोटाई। नेक्स्ट है सुंदर, सुंदरता। भला, भलाई। बड़ा, बड़प्पन। हरा, हरापन, ठीक है। नेक्स्ट मैं यही लिखवा देती हूँ, कठोर, कठोरता। मूर्ख, क्या होगा मूर्ख का? मूर्खता। वेरी गुड, पता है मुझे, सबने जवाब दिया होगा। खट्टा, खट्टापन। पतला, पतलापन। लंबा, लंबा। ठीक है बच्चों, रिपीट कर रही हूँ फिर से, लिखिए आप इसको कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा किस तरह से बनती है। मीठा, मीठापन। मोटा, मोटापन। सुंदर, सुंदरता। भला, भलाई। बड़ा, बड़प्पन। हरा, हरापन। कठोर, कठोरता। मूर्ख, मूर्खता। खट्टा, खट्टापन। पतला, पतलापन। लंबा, लंबाई। देखो बच्चों, भाववाचक संज्ञा बनाना बहुत इजी होती है, आपको बस वर्ड को पढ़ना है। मीठापन के साथ मिठास लगाओ, मीठापन के मीठा के साथ मीठापन लगाइए, मोटा के साथ मोटाई, मोटापन, इस तरह से, है ना। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट से। नेक्स्ट करेंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। देखो बच्चों, फिर से बता रही हूँ, किसी पदार्थ के गुण, दशा, व्यापार आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बचपन, मिठाई, निर्धनता, क्रोध, प्रेम इत्यादि। ठीक है, संज्ञा मैंने जैसे आपको दूंगी, जैसे मैंने आपको बोला राम अयोध्या के राजा थे, तो रेखांकित शब्दों पे ध्यान दो। राम के नीचे अंडरलाइन है, अयोध्या भी है और राजा भी है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वस्तु, भाव, गुण, व्यापार इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्लियर है सबको? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। हम एक क्रिया वाला जो है वो नेक्स्ट करेंगे, कंटिन्यू। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप इसे फटाफट से क्लियर कर लीजिए, फटाफट से लिख लीजिए कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। मीठा, मीठापन। मोटा, मोटापन। सुंदर, सुंदरता। भला, भलाई। बड़ा, बड़प्पन। हरा, हरापन। कठोर, कठोरता। मूर्ख, मूर्खता। खट्टा, खट्टापन। पतला, पतलापन। लंबा, लंबाई। गाइस, आप सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, अब इस संज्ञा को आप नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद पहले डेट मेंशन करेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे, उसके बाद आप संज्ञा की डेफिनेशन लिखेंगे, देन आप उसके पार्ट लिखेंगे, उसके बाद आप जातिवाचक, व्यक्तिवाचक जो भी है, व्यक्तिवाचक की डेफिनेशन, उसके उदाहरण, फिर आप व्यक्तिवाचक, उसकी डेफिनेशन, फिर उदाहरण,
फिर आप जातिवाचक, भाववाचक, उसके डेफिनेशन, उदाहरण, और फिर जो मैंने आपको दोनों चीजें अभी करवाई हैं ये सब, ठीक है। कंटिन्यू आपकी कॉपी में राइटिंग एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, वर्क गंदा नहीं करना है, फेयर कॉपी में करना है। जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।